आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय। अभिनंदन 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 अभिनंदन, ये सौभाग्य हमारे हैं। विनम्र सागर आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। अभिनंदन 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 अभिनंदन, ये सौभाग्य हमारे हैं। विनम्र सागर आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। संग सहित आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। स्थल सारथी ध्वजा सजाकर नर नारी है आए। ऐसा आज स्वयं आचार्य श्री के दर्शन है पाए। न्यौछावर 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 न्यौछावर, इन पर प्राण हमारे हैं। विनम्र सागर आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। कोई चरणों में जाल पिटा कोई शीश झुकाए। कोई चरणों में जाल पिटा कोई शीश झुकाए। कोई इनकी चरण धूल से किस्मत है चमकाए। बलिहारी 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 बलिहारी, इन पर प्राण हमारे हैं। विनम्र सागर आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। मुनियों के दर्शन से हमको सब तीर्थ मिलते हैं। जिधर नजर जाती मुरझाए फूल सुखिलते हैं। अति संतृप्त तपन से अपने ये भाग्य जगाए हैं। विनम्र सागर आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। संग सहित आचार्य ललितपुर नगर पधारे हैं। बोलो आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो दो संग जिनवाणी माता की। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग हमारे। बोले परम पूज्य चरण चरण से 108 विनम्र सागर जी महामरी राज की। जैसा कि विदित है कि कल 9 तारीख से इसी परिसर में पूज्य गुरुदेव के सत्संग मंगल सानिध्य में भक्तांबर शिविर का मंगलाचरण होगा। और जिनके भी भाव बन रहे हों वो अपने शीघ्रता से अपने नाम अंकित करा दें। जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पुण्य नहीं कर पाओगे, पुण्य नहीं कर पाओगे तो कैसे फल पाओगे। पुण्य नहीं जीवन दुखी बनाओगे, जीवन
जीवन दुखी बनाओगे, जीवन दुखी, जीवन दुखी बनाओगे। मानव जन्म दोबारा फिर भव में कैसे पाओगे, मानव जन्म दोबारा कब भव में कैसे पाओगे। मानव ही उत्तम हो, मानव ही उत्तम सुख पुण्य कमाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, पुण्य उभर कर आता है। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य उभर कर आता है। जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो पाता है। उत्तम जब संयोग मिले, उत्तम जब संयोग मिले, तभी हृदय का कमल खिले। उत्तम जो संयोग मिले, तभी हृदय का कमल खिले। पुण्य की महिमा हो, पुण्य की महिमा सब वेद सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक दुनिया में वो व्यक्ति हुआ करता है जो व्यक्ति सोचता तो बहुत है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बहुत सोचता है मेरे पास करोड़ों का धन हो, मेरे पास बढ़िया मकान हो, मेरे पास बढ़िया परिवार हो, मेरे पास बढ़िया कार हो, मेरा बढ़िया व्यापार हो। हर व्यक्ति ख्वाहिश रखता है लेकिन हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता है। हर व्यक्ति ख्वाहिश रखता है। एक भिखारी है वो भी ख्वाहिश रखता है लेकिन वो कभी पूरी नहीं करता। जिंदगी निकल जाती है भीख मांगते मांगते और फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाती। कोई व्यक्ति जरा सा सोचता है, अभी उसने किसी से कहा भी नहीं है, सोचा ही है और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लगता है ईश्वर अन्याय करता है, किसी की पूरी करता है, किसी की अधूरी रखता है। एक ने ख्वाहिश की भी नहीं है, अभी भगवान से बोला भी नहीं और ख्वाहिश पूरी हो गई। एक ने ख्वाहिश ही नहीं की और फिर भी सारी ख्वाहिशें अपने आप ही पूरी हो गई। एक व्यक्ति ने की, भगवान के सामने ख्वाहिश की और उसकी भी पूरी हुई। एक व्यक्ति ने की, आधी ख्वाहिश पूरी हुई, आधी नहीं हुई। और एक व्यक्ति ने ख्वाहिश की, करता ही रहा, जिंदगी भर ख्वाहिश करता रहा, एक भी दिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कारण, अब बस कारण पे ही विचार करिए। जब बैंक में तुम्हारा अकाउंट भरा हो, करोड़ों रुपया तुम्हारे बैंक में पड़े हो और अगर तुम 10 लाख रुपए का लोन लेने जाओ तो सिर्फ मैनेजर से कहना पड़ेगी और मैनेजर खटक से साइन करके तुम्हारा लोन मान्य कर देगा। और तुम्हारी बैंक में 10,000 रुपया हो
और तुम अपनी जिम्मेदारी पर लोन लेने जाओ, 10 लाख का लोन लेने जाओ, वो कहेगा जमानत दो। और अगर किसी की जमानत दे रहे हो तो लोन मिल सकता है, वरना तुम जैसे फार्म भरने वाले बहुत आते हैं और तुम्हारे फार्म को कौन से डिब्बे में डाल दिया जाएगा? डस्टबिन में डाल दिया जाएगा और तुम्हारा लोन मान्य नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब हमारे खाते में पुण्य बहुत होता है और पुण्य सत्ता में बहुत होता है तो हम जरा सी ख्वाहिश करते हैं और ख्वाहिश करते ही तत्काल पूरी होती है। और जब हमारी अंटी में पुण्य नहीं होता तो हम जिंदगी भर ख्वाहिश करते रहते हैं, एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। पुण्य हमारी इच्छाएं पूरी कराता है, ना कि तुम्हारी जबान। इसलिए जबान से बोलने की जरूरत नहीं है, पुण्य बढ़ाने की जरूरत है। पुण्य बढ़ाइए, ये इन प्रकार ने किसी भी प्रकार से बड़े पुण्य बढ़ाइए। आप ये बताइए सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ होता है? आगे वही सब हम ही बताएं? बोले आप बताते जाओ, हम करते जाएंगे। हम बताएंगे तब भी आप करने में हिचकिचाएंगे, तब भी आप करने में हिचकिचाएंगे। मैं आज चिंतन कर रहा था, रात में बड़ा अच्छा चिंतन था। आप समझते हो एक साधु के हाथ में 2 रोटी रख देते हो, जरा सी सब्जी रख देते हो, जरा सा दूध पिला देते हो, समझते हो 2 रोटी के बदले बहुत पुण्य होगा। भूल में मत रहना। 2 रोटी का फल इतना ज्यादा नहीं होता है, और रोटी का कोई फल नहीं है। रोटी का फल रोटी है और कुछ नहीं है। तुमने 2 दिए, वो तुम्हें 100 दे देगा। भिखारी को जब एक शावक रोटी देने आया तो भिखारी ने कहा, जब उसने 2 रोटी दी तो भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हें 100 रोटी दे। बोले कल से नहीं आना मेरे द्वार पर। बोले क्यों? हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि 100 रोटी दे, कल से नहीं आना। बोले क्यों? बोले जब 100 रोटी भगवान देगा तो बासी कौन खाएगा? तू 100 रोटी का आशीर्वाद दे रहा है तो बासी खानी पड़ेगी। खैर वर्तमान की सोचने वाला व्यक्ति होगा। इन रोटी के बदले, 2 रोटी के बदले किसी को करोड़ों की संपदा नहीं मिलती। वरना ये भूल में आप होगी, हम आहार देते हैं तो हमें करोड़ों की संपदा मिलेगी। और ये भी बात सही है कि आहार देने से ही करोड़ों की संपदा मिलती है, लेकिन करोड़ों की संपदा लेने वाली बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि से नोट मिलते हैं, रोटी से नहीं। तुम रोटी से जाते हो, रोटी से नहीं मिलते। और आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि 1000 रुपया तो बहुत होते हैं और कम में ही करोड़ों मिलते हैं। एक गीत सुना होगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। Hear the poor, God will hear you. You give will 1 pice, God will give 10 million. Hear the poor. गरीबों की सुनो। अनिल भैया, दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति ढूंढिए, सबसे गरीब खोजो। स्टेशन पे जाओ, अस्पताल में जाओ, सबसे गरीब व्यक्ति ढूंढिए, उसे 1 पैसा दीजिए
पर देखो तुम्हारे पास 10 लाख आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। किसी ने लिखा है, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। लिखा तो बिल्कुल सही है। अखिलेश भैया, कहाँ ढूंढे तुमने गरीब को? कहाँ ढूंढे हुए? चौराहे पे नहीं मिलेगा। चौराहे पे गरीब, सबसे गरीब, इतना गरीब कि उसके पास कुछ भी ना हो, खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, रहने को मकान ना हो, ऐसा गरीब ढूंढिए, सबसे गरीब। अब ढूंढिए, कोई दिखाई दे रहा है? अमिताभ जी दिखाई दिया वहां से क्षेत्रपाल से लेके यहां तक? बोले कोई ऐसा नहीं मिला। कपड़े वाला तो मिला था, कटोरे वाला मिला होगा, कपड़े वाला मिला होगा। बिना कपड़े वाला गरीब चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हो। अरे इतना गरीब चाहिए कि सामने थाली में रोटी रख दे तो खा ना पाए, इतना भी गरीब चाहिए। अब ढूंढिए कौन सा गरीब है। बोले हमें तो कोई गरीब ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उसके कटोरे में रोटी रखी हो, खा नहीं पाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक कटोरा भी जिसके हाथ में ना हो, ऐसा गरीब ढूंढिए। और ऐसा गरीब जब ढूंढने के लिए निकले तो एक दिगंबर मुनिराज मिले। तो दिगंबर मुनिराज में भी अब उनकी भी वो देखिए कि सबसे ज्यादा गरीब ढूंढिए, सबसे ज्यादा गरीब हो और सबसे ज्यादा ज्ञानी भी हो। निकले ढूंढने, सारी दुनिया खोज मारी, कहीं भी कोई नहीं मिला। एक तीर्थंकर मिले, सबसे ज्यादा ज्ञानी, और कुछ भी नहीं था जिनके हाथ में पीति कमंडल भी नहीं था। क्या था उनके हाथ में? कुछ नहीं था, जंगल में खड़े थे। बोले इनसे गरीब ढूंढना बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है इनके हाथ में, पानी भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता ही नहीं है। और उसने सोचा कि इनको कुछ दे, क्या दे सकते हैं? अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं, एक पैसे के बदले में करोड़ों मिल सकते हैं, एक पैसे के बदले में 10 लाख मिल सकते हैं, 100 रुपए के बदले में लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं। हमने तो 1000 की कहा था और आप बिल्कुल तैयार हो गए थे। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेंगे। आगे हम विशेषता भी सामने रखेंगे। हमने एक बात लिखी है, मन निर्मल हो जाता है, पुण्य भर करवाता है। मन निर्मल हो जाता, पुण्य भर करवाता है, जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो पाता है, जो चाहे। एक पुण्य है, हम जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, जहां भी चाहें वहां दिलाता है। सिर्फ एक पुण्य है, वरना और कोई भी तुम्हें नहीं दिला सकता। जहां चाहो, जैसा चाहो, जो भी चाहो, तीनों सिद्ध करता है एक पुण्य। पुण्य की वृद्धि देखिए। अमिताभ जी हमसे पूछ रहे थे, भाई हम दुकान पे बैठते तो दुकान पे पुण्य कैसे अर्जन करें? और दुकान पे भी पुण्य करना है। बोले वहां तो झूठ ही बोलना पड़ता है। अब बिल्कुल बोलना पड़ता है। आप व्यापार करते हैं, लेकिन वहां भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वहां पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बैठे बैठे पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप यहां बैठे हैं, यहां भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं, और सड़क पे चल रहे हैं तो भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तरीके हैं, तो कहते हैं ना, जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है,
जीने के तरीके हैं बहुत, कार्य एक है, करने के तरीके हैं बहुत। पुण्य एक है, करने के तरीके हैं बहुत। और मौत एक है, मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। और बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। बात तो हम तुम्हें वही बताएंगे जो तुमने कई बार सुनी है, लेकिन कहने के तरीके हैं बहुत। जब तीर्थंकर महावीर को चंदन वाला ने भड़काया तो चंदन वाला ने किसका हार दिया? किसका? उड़द के छिलकों का, उड़दों का नहीं, उड़द के छिलकों का क्या भाव आते? कितने रुपए के होंगे वो? विचार करो, 1 रुपए के तो मान लो। वो उस जमाने में तो फ्री के ही होंगे। 1 रुपए के मान लीजिए, और 1 रुपए के उड़दों के छिलकों का चंदन वाला ने भक्ति से आहार कराया। भगवान महावीर को आहार दिया, और आहार देते समय जब उसके शरीर पर सुंदरता आ गई, बिखरे बाल नहीं थे तो बाल आ गए, सुंदरता आ गई, और उस घर में पंचरत्नों की वर्षा हुई। खाएगी खाएगी धन्य कुमार जी, रत्नों की। किसके हार कराए थे? एक मुनिराज के। अभी भगवान नहीं है, अभी तो मुनिराज है। एक मुनिराज के हार कराए और उड़दों के छिलके दिए, 1 रुपए खर्चा हुआ और इनकम करोड़ों रुपया। तुम भगवान महावीर की अपने घर में रख करके, मूर्ति रख करके 1 साल भगवान की आराधना करो, एक भी रत्न गिरने वाला नहीं है। और उन्हीं को आहार दिया तो रत्नों की वर्षा। बस हम ये बताना चाहते, पुण्य की मात्रा कहाँ ज्यादा हुई? पूजन में हुई कि आहार में? ये सिद्ध करना चाहते हैं, और सिद्धि होगी। ऐसा नहीं है सिद्धि नहीं हो, सिद्धि होगी। अब हम ये बताना चाहते हैं कि 2 रोटी से पुण्य नहीं होता। ये भूल में मत रहना। ये हमने 100 रुपए की 2 रोटी बना दी, हमें तो करोड़ों का फल मिलेगा। रोटी का फल रोटी है और कुछ नहीं है। अगर आपने खूब महाराज को आहार दिया है और रोज आहार दिया है, अपने घर में चौका लगा करके आहार दिया है, और आहार देने के साथ साथ आपके भाव में भले ही विशुद्धि न हो, आहार दिया है, तो आपको भोग भूमि तो मिल जाएगी। लेकिन तुम अपार धन चाहो, वो नहीं मिलेगा। वहां धन की कोई बात नहीं है, वहां खाने पीने की बात है। खाओ पियो, तुमने भी खिलाया पिलाया था, तुम भी खाओ पियो, आराम से रहो। खिलाया ही पिलाया था, बुद्धि तो लगाई नहीं थी। और बुद्धि जरा और लगा लेते तो अपार धन की प्राप्ति होती। अब बुद्धि लगाने की जरूरत थी, वो हमारे पास है ही नहीं। है कि नहीं बुद्धि? वो नहीं है, बाकी सब है। भगवान ने सब दिया लेकिन बुद्धि ले ली, और जिसको बुद्धि दी उससे सब कुछ ले लिया। बोले एक ही चीज मिलेगी, या तो बुद्धि लेना है बुद्धि ले लो, और बुद्धू होना है तो बुद्धू हो जाओ। क्या होना है? समझ में आ रही बुद्धू भैया? हाँ समझ में आ रही है। बुद्धि या बुद्धू एक ही चीज मिलनी है। तुम दोनों चीजें चाहो। अम्मा प्यारे कक्का प्यारे दोनों प्यारे नहीं होते, एक ही अच्छे होते हैं, एक बिगड़े होते हैं। या तो मम्मी बिगड़ी होंगी या पापा बिगड़े होंगे, यानी या तो मम्मी टाइट होंगी या पापा टाइट होंगे।
और दोनों ही टाइट हो गए तो और दोनों ही ढीले हो गए तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और दोनों ही टाइट हो गए तो बच्चे चढ़ जाएंगे। इसलिए एक को ढीला होना पड़ता है, एक को टाइट होना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं इसमें कोई दूसरी चीज है जो हमारा पुण्य बढ़ाती है। भगवान की पूजा में तुम 8 द्रव्य चढ़ाते हो, ये 8 द्रव्य से कोई फल मिलने वाला नहीं है। 8 द्रव्य का कितना फल होगा? 8 द्रव्य तो एक अवलंबन है, फल तो तुम्हारे भावों का है। मूल चीज समझिए। जो तुमने आहार कराया, महाराज को पड़गाया, पड़गान करके बड़ी विनम्रता से, कितनी विनम्रता आई, इतनी विनम्रता तो मंदिर में नहीं आती तुम्हारे अंदर जितनी विनम्रता महाराज को बुलाने में आ जाती है। इतनी तो मंदिर में प्रवेश करते समय नहीं आती, इतनी मंदिर में प्रवेश करते समय तुम्हारे मन में विशुद्धता नहीं आती, मन निर्मल नहीं होता। जितना कि जब चौका लगाते हैं तो महाराज निकलते हैं तो मन कितना निर्मल हो जाता है, झुक झुक जाते हैं, चाहे भले ही कमर में दर्द हो फिर भी श्रीफल लेकर के झुक झुक जाते हैं। और मंदिर में देखो ऐसे ही खड़े रहते, मंदिर में नहीं झुकते। वहां थोड़ी झुकना है, भगवान से कह देंगे दर्द है, लेकिन महाराज से नहीं कहेंगे कि दर्द है, नहीं तो महाराज आएंगे ही नहीं। इसलिए वहां विनम्रता आती है, लघुता आती है, सरलता आती है, सहजता आती है, विवेक जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, इतने सारे कार्य हो जाते हैं, इसका फल इतना हो जाता है। तो कहा जाता है कि आहार दान से इतना फल प्राप्त हुआ, जबकि आहार रोटी से फल नहीं होता, उस प्रक्रिया से इतना हो जाता है। और वो वाली प्रक्रिया सिर्फ आहार देते समय ही होती है, बाद में तुम कर भी नहीं सकते। आहार के अलावा महाराज तुम्हारे द्वार से गुजर रहे हो पर देखो, तुम करके देखो, कोई प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए उस समय बड़े ही विनम्र होना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति, इनसे फल बढ़ते हैं, इनसे पुण्य बढ़ता है, ना कि रोटी से। अगर रोटी से पुण्य बढ़ता तो हम 100 रोटी बना देते, रोटी से नहीं बढ़ता है, श्रद्धा और भक्ति से। जब भगवान महावीर चंदनवाला के पास आकर के लौट गए तो चंदनवाला इतनी दुखी हुई, 3 दिन की भूखी, इतनी दुखी हुई कि मेरे पास भगवान महावीर ना आ पाए। और उसका ये दुख होना, उसके अंदर जो मन की निर्मलता होना और उसके अंदर भक्ति की तीव्रता होना, भगवान महावीर को दोबारा खींच लाई। और भगवान महावीर घूम करके 6 महीने घूमते रहे, 6 महीने तक विधि नहीं मिली, 6 महीने बाद विधि मिली, वो भी चंदनवाला के पास मिली। कितनी कठिन विधि थी। महिला हो, राजकुमारी हो, सिर मुड़ा हो, 3 दिन की भूखी हो, रो रही हो, कौन ले ऐसी विधि? महाराज की तो समाधि हो जाए। भाई ली क्यों ऐसी विधि? एक महाराज ने ऐसी विधि ले ली। हमारे यहाँ एक महाराज थे, अजित सागर जी महाराज। जब आचार्य श्री 1988 में भिंड में आए थे, तब की बात है। जब 88 में भिंड में आए तो 3 महाराज थे, बाहुबली सागर, अजित सागर जी और आचार्य श्री मुनि थे। तो अजित सागर महाराज जरा बूढ़े महाराज थे, 80 साल के थे और भारी शरीर था, और बड़े ही, अब जो वृद्ध होते हैं उनका अलग ही वात्सल्य होता है। बाजू में छोटे बच्चे रहा करते थे, एक बच्ची छोटी सी थी, रोज आती थी, अपनी तोतली भाषा में नमस्तु कहती थी, बड़े खुश हो जाती थी। एक दिन उन्होंने उसी की विधि ले ली। एक दिन
वो रोज पड़गान में खड़ी होती थी। एक दिन उसी की विधि ले ली, सवेरे नमोस्तु करने आई, उसी की विधि ले ली और बोले उसी से ही पढ़ेंगे। हुआ ये, वो बच्ची ग्वालियर चली गई, वो नमोस्तु करके ग्वालियर चली गई अपने पापा के साथ। अब ग्वालियर चली गई, अब महाराज खूब घूमते रहे, इधर उधर घूमे और वहीं खड़े हो जाए, वो बच्ची मिलेगी नहीं। तो बच्ची जब नहीं मिली तो महाराज उसके घर में घुस गए, बोले घर में अंदर होगी। और अंदर जाके जब सीढ़ी चढ़ने लगे बोले अभी विधि तो मिली नहीं है महाराज, पढ़ के तो है ही नहीं, वो घर में जा रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा इशारा दिया तो वो बच्ची थी ही नहीं, तो वो बच्ची को समझ ही नहीं समझ पाए। और जब उनका उपवास हो गया, विधि नहीं मिली, तो दूसरे दिन वो बच्ची सवेरे ही आई। बोले नमोस्तु महाराज। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले क्यों? बोले विधि तो इसी की थी। दूसरे दिन फिर विधि मिली। तो कहने का मतलब कठिन विधि ले लेने से महाराज उतने दिन उपवास भी करते हैं। तो वहाँ भगवान महावीर का 6 महीने का उपवास हुआ और 6 महीने के उपवास के बाद वहाँ विधि मिली। और जब दोबारा लौट करके आए तो बताओ, उड़द के छिलके देख करके आए थे या रोटी देख करके? न रोटी देख करके आए, न उड़द के छिलकों ने बुलाया, न किसी ने बुलाया, उसकी भक्ति ने बुलाया और भक्ति उन्हें खींच लाई। और आज भी उस चंदन वाला का नाम है आहार दान में, आहार देने में। हम ये कहें सबसे ज्यादा अगर किसी है तो वो आहार देने से होता है। अब आहार में बहुत सारी चीजें होती हैं, आहार में बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर 1 श्रद्धा। बड़ी श्रद्धा से हम जो आहार दे रहे हैं, धन्य है, ये मोक्ष मार्ग में लगेंगे, अपने संयम को बढ़ाएंगे और आगे संयम को बढ़ाते हुए एक दिन मोक्ष को पाएंगे। धन्य है। आज मैं एक दिन के लिए मुनि महाराज को आहार नहीं दे रहा हूं, किसी संयमी को आहार नहीं दे रहा हूं, इस व्यक्ति का एक दिन का संयम जीवित कर रहा हूं। और जो एक दिन का संयम जीवित करता है उसके अंदर संयम खुद ही पनपने लगता है। इसलिए मैं एक दिन का संयम दे रहा हूं, एक दिन का जीवन दे रहा हूं। ऐसा श्रद्धा जिसके अंदर है कि ये भी मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ये भी मोक्ष को जाएंगे और इनको हम अगर आहार देंगे तो हम भी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। ऐसी श्रद्धा रखते हुए आहार देता है। भक्ति, दूसरा गुण आता है भक्ति। हे भगवान, ऐसे गुण मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी ऐसा संयम धारण करूं, मुझे भी ऐसा संयम मिले, मैं ऐसे संयमियों की सेवा करके मैं भी ऐसे संयम को प्राप्त करके समाधि को प्राप्त करूं। ये भक्ति है। भक्ति माने सामने वाले गुणों में आदर करना और सामने वाले गुणों को पाने की इच्छा रखना, इसका नाम है भक्ति। श्रद्धा, स्वीकार करना, तुष्टि और संतुष्ट होना। हम तो आचार्य श्री को बढ़ाना चाहते थे, अब क्या करें, चुल्लगा माता जी आई, अब मूड खराब हो गया। मूड खराब नहीं करिए, तुष्टि संतुष्टि रखिए। ध्यान रहे, एकदम अरबपति कोई नहीं हो जाता अंचल जी, एकदम अरबपति कोई नहीं हो जाता। पहले हजारपति होते हैं, फिर लखपति, फिर करोड़पति होते हैं। सीधे अरबपति कोई नहीं होते, सीधे तीर्थंकर कोई नहीं होता है। सीधा तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कोई नहीं करता है। पहले कई बार मुनि पर्याय में जाकर के, कई बार संयम धारण करके, बहुत सारा पुण्य एकत्र करके, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती। सीधे आचार्य चाहिए, आचार्य महाराज जी आए और कोई नहीं आए। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है, भावना ऐसी ही करना चाहिए। लेकिन भावना करने के बाद
जो भी संयमी हमें प्राप्त हो उसमें ही संतुष्टि रखना चाहिए, वरना संक्लेशता करने से तो और पुण्य घटेगा। कल आचार्य आ रहे होंगे तो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुमने पुण्य पहले ही घटा लिया। इसलिए संतुष्टि रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर फल। जाएगा कहां? हमने पुरुषार्थ किया है, उसका फल तो हमें मिलना ही मिलेगा ही। और अगर असंतुष्टि हो गई तो फिर तुम 2 रोटी के बदले करोड़ों का फल नहीं पा सकते। इसलिए विवेक, इसके बाद गुण आता है विवेक। अब अपनी बुद्धि लगाइए, विवेक पैदा करिए। अब विवेक का मतलब है इस तरह से महाराजों को, साधुओं को, संयमियों को इस तरह से आहार कराइए कि उनके शरीर में किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो और उन्हें स्वस्थता प्राप्त हो। यह है विवेक। और अगर विवेक नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया आहार बनाइए, आपको करोड़ों की संपदा प्राप्त नहीं होगी। ध्यान रहे, चांदी के बर्तन में आहार कराइए, सोने की थाली में आहार कराइए। महाराज तो सोने की थाली में लेते नहीं, महाराज तो अपने हाथ में ही लेना है। तुम चाहे सोने की ले आओ, चाहे हीरे की ले आओ, चाहे चांदी की लाओ, क्या मतलब? महाराज को दो। अब तुम दे रहे हो, ये तुम्हारी भावना है। अच्छे से अच्छी भावना करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छे से अच्छी भावना करना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं अहंकार नहीं झलकना चाहिए। अगर वो झलक गया तो गड़बड़ हो जाए, तो हो सकता है फल आपका कमजोर हो जाए। विवेक होना चाहिए और अलुब्धता होना चाहिए। अलुब्धता, लोभ नहीं करना चाहिए। जब आहार ही करा रहे हो तो फिर बिल्कुल भक्ति से आहार होना चाहिए, और जितनी बढ़िया भक्ति होगी उतना ही ज्यादा फल बढ़ेगा। आप भक्ति ऐसे भी कर सकते हैं, नमोस्तु महाराज, आप सिर भी झुका सकते हैं, आप कमर भी झुका सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, सब तरीके से कर सकते हैं। फल सबके अलग अलग है, सबके फल अलग अलग हैं, और सबके फल अलग अलग है। तो हम ज्यादा फल पाने की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उत्कृष्ट भक्ति भी हमारे अंदर होना चाहिए। भक्ति ही फल बढ़ाती है, विनय ही फल बढ़ाता है। और अगर विनय कमजोर है तो तुम्हारे अंदर फल की प्राप्ति नहीं होगी। हमने कमी की तो कहां कर दी? विनय में ही कर दी, विनय में ही कमी कर दी। वही ज्यादा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा वही होना चाहिए था। इसलिए आप जरा सा भी सब सर्वोत्तम कार्य है, सबसे पहले तो उत्तम पात्र मिलना। उत्तम पात्र तुम्हारी किस्मत से मिलता है। और एक बहुत सरल सा उदाहरण आपकी हाल समझ में आ जाए। अगर आपके द्वार पर आपका मित्र आता है, और मित्र आया, आपने उसे चाय पिलाई और चाय पिला के नाश्ता कराया, नाश्ता करके आपका मित्र चला गया। बताइए, आपने मित्र को 2 बार नाश्ता कराया, 2 बार चाय पिलाई, इसका परिणाम क्या होगा? इसका फल कितना मिलेगा? इसका फल तुम्हें कितना मिलेगा? उस चाय और नाश्ता के बदले में तुम्हें मित्र से क्या चीज उपलब्ध हो जाएगी? तुमने 2 पिलाई है, वो तुम्हें 4 बार पिला देगा। बताओ, और ज्यादा पिला देगा क्या? ज्यादा तो नहीं पिलाएगा। जब कभी कहीं कोई महिलाएं अथवा कोई पुरुष कुछ किसी को गिफ्ट करने जाते हैं, साड़ी देने जाते हैं, और अगर उसका नंबर आ जाए लेने का, तो वो साड़ी कैसी भेंट करता है? जैसी तुम
दे गए थे वो वैसे ही टिका देता है। और तुम अगर अच्छी लेकर के नहीं आए तो महिला संभाल के रख लेती है, पहनती नहीं है। बोले रिटर्न है तो जितना दिया था उतनी ही पाने की आकांक्षा रखिए, ज्यादा नहीं, चाहे भले ही वो करोड़पति क्यों ना हो। तो मित्र से कितना मिलेगा? 2 की जगह 4 मिल जाएंगे। और यदि आपके द्वार पर नगर का डीएम आया है और डीएम को तुमने चाय पिलाई, नाश्ता कराया, बताइए कितना फल मिल सकता है? अंजल जी कितना मिल सकता है? और नुकसान भी हम तो अभी लाभ की बात कर रहे हैं, अभी नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लाभ की बात कर रहे हैं। डीएम आया है और डीएम आया है, हमने घर पे स्वागत किया है, निश्चित हमारे कोई ना कोई काम तो बनेंगे, लाखों के काम तो बनेंगे ही। और डीएम को चाय पिलाइए, ध्यान रहे चाय 10 रुपए की है और फल लाखों का आ गया। और तुम्हारे द्वार पर कभी सीएम आया, देखो चाय उतने की है, हम ये बताना, हम सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि चाय वही है, नाश्ता वही है, सिर्फ सामने वाला पात्र बदला है, चाय नहीं बदली, घर नहीं बदला है, द्वार नहीं बदला है, सब वही है, सिर्फ पात्र बदला है। और सीएम आया और सीएम को तुमने बढ़िया नाश्ता कराया, चाय पिलाई, कितने काम होंगे? करोड़ों के। और उसी चाय को पीने एक दिन पीएम आया, चाय तो 10 रुपए की है, चाय में कोई 11 रुपए नहीं हुए। पीएम आया और पीएम को तुमने चाय पिलाई। अब बताइए पीएम को चाय पिलाने का फल कितना है? अरबों, सीएम को करोड़ों, डीएम को लाखों और मित्र को दूना। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे द्वार पर कोई संत पुरुष आ जाए, मुनिराज आ जाए, तो समझना चाहिए लाखों क्या करोड़ों की व्यवस्था हो गई। आहार वही है, वही यार भिखारी को दिया गया, वही 2 रोटी भिखारी को दी गई और उन्हीं 2 रोटी में, उन्हीं 2 रोटी को मित्र को खिलाया गया, उन्हीं 2 रोटी को किसी संत को खिलाया गया, उन्हीं 2 रोटी को किन्हीं आचार्य को खिलाया गया, उन्हीं 2 रोटी को किसी तीर्थंकर को खिलाया गया। फल अपने आप बढ़ जाते हैं, पात्र बदल गया है। पात्र के बदलने से तुम्हारी किस्मत बनी है, चाय देने से नहीं। आ रही समझ में? बात समझ में आ रही है? चाय पिलाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बनी, पात्र के आने से तुम्हारी किस्मत बनी है। इसलिए कहते हैं हे भगवान आप मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे यहां आहार हुए हैं, मेरा अहोभाग्य है। क्योंकि 100 रुपए के बदले में करोड़ों मिल रहे हैं तो अहोभाग्य तो है ही। क्या है? अहोभाग्य। और 100 रुपए के बदले में 200 मिलते तो कोई बात नहीं, ठीक है पी लो, कोई बात नहीं। जैसे जैसे पात्र उत्तम होता जाता है वैसे वैसे फल बढ़ता जाता है। आचार्य महाराज आएंगे तो रत्न नहीं बरसेंगे, रुपया जरूर बरस सकते हैं। और तीर्थंकर आएंगे तो रुपया नहीं बरसेंगे, रत्न बरसेंगे। क्या रुपया छोटी चीज है? बड़ी चीज बरसाओ। अगर रत्न से भी कोई ऊंची चीज होती तो वो बरसती, लेकिन रत्न से कोई ऊंची चीज है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं 1000 रुपया खर्च होते हैं तो आप ये बिल्कुल सच मानिए कि आप करोड़ों की संपदा पाते हैं जब आपके घर में किसी दिगंबर साधु के आहार होते हैं। अपना सौभाग्य समझिए, आज दिगंबर साधु तुम्हारे द्वार पर आ गया, कल तीर्थंकर भी तुम्हारे द्वार पर आ सकता है। आज तुम लखपति हो गए तो कल करोड़पति भी हो सकते हो।
और लखपति नहीं हुए, चले थे करोड़पति बनने। और तीर्थंकर भले नगर में आ जाए, तुम्हारे द्वार से निकल जाए, लेकिन तुम्हारे घर में वो वाली योग्यता नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी जानते हैं मालिक तभी आते हैं जहां एजेंट का आदर होता है, मालिक वहीं जाते हैं। तो मालिक को वहां नहीं ले जा सकते जहां एजेंट ना हो, एजेंट ही मालिक को लेकर के आता है। पहले एजेंट को पकड़िए अगर मालिक के पास पहुंचना है। इसलिए भगवान के पास पहुंचना है तो उनके एजेंट को पकड़िए। वे एजेंट पकड़ में आ गए तो मालिक तो अपने आप ही आ जाएगा। एक ना एक दिन मालिक के पास पहुंच ही जाओगे और एजेंट ही पहुंचाएगा। आप कोई भी कंपनी में चले जाइए, आप चले जाइए जियो कंपनी में, जाइए अंबानी के पास, पहले एजेंटों से बात करिए, वे तुम्हें धीरे धीरे सरकाएंगे और वे ही तुम्हें ले जाएंगे। तुम तो जा ही नहीं सकते। तुम चाहो हम पीएम से मिलने नहीं मिल सकते, पहले विधायक से मिलो, वे तुम्हें सांसद से मिलाएंगे, सांसद तुम्हें कैबिनेट मंत्री से मिलाएंगे, वे तुम्हें वहां ले जाएंगे। तुम चाहो हम सीधे पहुंच जाए तो निकाल के तो पकड़ने वाले बाहर फेंक देंगे उठा के। अगर जबरदस्ती घुस भी गए तो जो बॉडीगार्ड है ना बाहर फेंक देंगे निकाल के। इसलिए पहले एजेंट को पकड़िए। आपने एजेंट को संभाल लिया तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पुण्य अर्जित करिए, और सबसे ज़्यादा अगर पुण्य अर्जित होता है तो मुझे लगता है आहार देने में व्यक्ति के जितने निर्मल परिणाम होते हैं उतने निर्मल परिणाम ना तो स्वाध्याय करने में होते हैं, ना भगवान की पूजन करने में होते हैं, न सामायिक करने में होते हैं, न जाप करने में होते हैं। इन सब चीज़ें करने के बाद भी जाप करते हो, सामायिक करते हो, स्वाध्याय करते हो, पूजन करते हो अथवा और कोई धार्मिक कार्य करते हो, कहीं भी आपके मुख से ये बात नहीं निकलती मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कहीं भी आपकी खोपड़ी से ये बात नहीं निकलती। लेकिन आहार देते समय ये तीनों शुद्धि आपके मन की हो जाती हैं, और जब तीनों शुद्धि हो जाती हैं तो आत्मा की निर्मलता भी प्राप्त हो जाती है। मन निर्मल हो जाता है, पुण्य भर कर आता है। मन निर्मल हो जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो पाता है, जो चाहे वो। उत्तम जब संयोग मिले तभी हृदय का कमल खिले। उत्तम जब संयोग मिले पुण्य की महिमा हो, पुण्य की महिमा सब वेद सुनाए रे। जीवन है जब मिट जाए रे हो जीवन, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है हो जीवन है। हर व्यक्ति ऊंची ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब ऊंचा पुण्य सत्ता में होता है तो ख्वाहिश तत्काल पूरी हो जाती है, और जब पुण्य सत्ता में नहीं होता तो ख्वाहिश ही बनी रहती है और जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए ख्वाहिशों को पूरा करना है, मन की भावनाओं को पूरा करना है, इच्छाओं को पूरा करना है तो पुण्य की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा पुण्य होगा उतनी जल्दी कार्य की सफलता होगी।
इसलिए ये इनके इन प्रकारेण है। महाराज हम पढ़ते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, फिर वहीं आ गए ना, पुण्य तो सत्ता में हो। हर कार्य की सफलता, आप पढ़ते हैं तो भी पुण्य चाहिए, व्यापार करते हैं तो भी पुण्य चाहिए, परिवार में रहते हैं तो भी पुण्य चाहिए, खाते हैं तो भी पुण्य चाहिए। अगर तुमने साधुओं को आहार नहीं दिया है, अच्छी तरह सुन ले, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े सेठ लोगों को देखा है मूंग की दाल का पानी पीते हुए। पीते हैं कि नहीं? पीते हैं, डॉक्टर साहब को मालूम, पीते हैं। बड़े बड़े सेठ, क्या नहीं है उनके पास खाने को? सब है। नौकर हलवा खाते हैं, सेठ जी मूंग की दाल के पानी पी करके काम चलाते हैं। क्या ऐसा है? नहीं है, कई जगह देखा है। क्यों हुआ ऐसा? धन आया तो धन किस लिए आया है? भोगने के लिए या नौकरों के लिए? भोगने के लिए। नहीं भोग सकते, रसगुल्ले रखे हैं, अब आंसू बहा रहे, क्या करे, खा नहीं पा रहे हैं। किसने मना किया तुमसे? समझिए, क्यों नहीं खा पा रहे? तुम्हारी समझ में नहीं आए तो हम बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने साधु को आहार दिया है और अच्छा अच्छा दिया है, वही अच्छा अच्छा खाने का अधिकारी है। और जितने दिया नहीं है वो खाने का अधिकारी भी नहीं है। कई लोग होते हैं बड़े पैसे वाले हैं, सेठ हैं, नौकर लगे हुए हैं और नौकरों से आहार दिलाते हैं। बेटा तुम आहार दो, और खुद बैठे हैं आराम से। जो बैठे हैं ना आराम से और आहार दिया है नौकरों ने, तो रसगुल्ले नौकरों को मिलेंगे। तुमने पैसा ही तो लगाया है, सारी व्यवस्था ही तो बनाई है, पैसा ही तो लगाया है। उसने तुम्हें पैसा दिया है, तुमने लगाया है, उसने दिया है। तुमने दिया नहीं, उसने खाने नहीं दिया। इसलिए देना सीखो। रसगुल्ले खाने का शौक है तो खिलाना सीखो। खिलाओगे तो खा पाओगे, और खा लिए तो पचा नहीं पाओगे। जबरदस्ती खा लिए तो पचा नहीं पाओगे, निपट जाओगे, खा के ही निपट जाओगे। इसलिए जिन्हें ये बीमारी दी है, जिन्हें खाने के लिए अनुमति नहीं दी है, उन लोगों ने कभी साधुओं को आहार दान नहीं दिया है। उसी का परिणाम है। और जो देते हैं, आपने हाथ का प्रयोग किया है, पांव का प्रयोग किया है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आपका मन भी शुद्ध होगा, वचन भी शुद्ध होगा और काय भी स्वस्थ होगी, बीमार नहीं होगी। ये तीन चीजें साधु दे रहा है तुम्हें। तीन चीजें कौन दे रहा है? साधु दे रहा है। क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि यहीं होगी और कहीं नहीं होगी। यहीं से आप स्वस्थ रहोगे। आपको मालूम हो, पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे? भीम। क्यों थे? एक ही माँ के तो थे, कि माँ कोई दूसरी थोड़ी थी, पिताजी भी कोई दूसरे नहीं थे। तो भीम को ताकत और सबको इतनी ताकत नहीं। क्यों? कि भीम ने जब नेमिनाथ भगवान से प्रश्न पूछा श्री कृष्ण ने, तो नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में घिरा, भीम ने साधुओं की भैया वृत्ति बहुत की है। और उसके परिणाम से उसने हाथ दबाए, पांव दबाए, सिर दबाया, तो क्या है, हाथ देखो कितने मजबूत हैं। फिर ये कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें अपने हाथ पांव मजबूत करना है तो फिर हमारे दबाओ। जहां जहां तुम्हें दर्द हो वहां वहां हमें दबाओ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। व्यक्ति बहुत चालाक है, बोले महाराज मेरी तो गर्दन में दर्द हो रहा है। और कहीं दर्द नहीं होता, गले में हो रहा है।
आपने ही तो कहा था जहां जहां दर्द हो। इसलिए जहां जहां भैया वृत्ति करते हैं हम स्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आगम की बात है, शास्त्रों की बात कभी झुटलाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम कसरत करोगे तो ताकतवर हो जाओगे, कसरत करने वाले भी बीमार हो जाते हैं। अक्सर पहलवान लोग बीमारी में ही मरते हैं ज्यादातर, हम सबकी नहीं कह रहे, अक्सर। इसलिए आप ये मत समझना कि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ वे ही रहते हैं जो साधुओं की सेवा करते हैं। और मन उसी का शुद्ध होता है जो अपने मन को विशुद्ध बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, सरल बनाते हैं, कुटिलता नहीं रखते। और कुटिलता रखेंगे तो आपका मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम 1000 रुपए खर्च करके करोड़ों कमाना चाहते हैं। आप कुछ मत करिए, सिर्फ साधुओं की सेवा करिए, करोड़ों क्या अरबों मिलेंगे। छोड़ो करोड़ों की बात। और जो साधुओं की सेवा में आए, आप देखिए वे बन गए, निरंतर बनते चले गए, जो साधुओं की सेवा में लगे। इसलिए एक जिन मंदिर है, मंदिर की सेवा में लगिए, धन से और तन से और मन से गुरुओं की सेवा में लगिए। निश्चित मानिए आपका जीवन सफल होगा, स्वस्थ होंगे, प्रशस्त होंगे। और कल से यहाँ भक्त अमर शिविर प्रारंभ होना है, ध्यान रहे। एक नई चीज आपके सामने आने वाली है और नई धारा। आपको बैठे बैठे यहाँ से तब हम उठने दें जब आप ये कह दें, सारे लोग ये कह दें कि हमें पहले छंद का भावार्थ और अर्थ सारा याद हो गया। सरल बात नहीं है, कठिन बात है, सरल नहीं है। ये हम आपको इसलिए ऐसा बता सकते हैं कि हमें पढ़ाने का हुनर है, हमें समझाने का हुनर है, और वो वाला हुनर हमारा यहाँ काम आएगा। और आपको कैसे समझाना है वो भी हमें आता है। हम आपसे कहते कि 10 रुपए खर्च के करोड़ों मिलते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आती। और जैसे ही हमने DM, CM, PM से समझाया, फट से समझ में आ गई। तो एक समझाने की भी तरीके, हमें तो आपके दिमाग में सिद्ध करना है कि हाँ ये बात सिद्ध है। और गुरुदेव की कृपा से ऐसा आशीर्वाद है, उनकी सेवा का, उनकी आज्ञा का ऐसा आशीर्वाद है। आप कोई भी प्रश्न लाइए, यहाँ जरूर सुलझ जाएगा और सही तरीके से सुलझेगा, बिल्कुल आगम प्रमाणिक सुलझेगा। और आप उसका आगम प्रमाण मांगेंगे तो आगम प्रमाण भी सामने रख दिया जाएगा। इतनी अच्छी बात और कहाँ मिल सकती है। ये तो हम ये कहें कि हम आपको मिले हैं, ये मेरा सौभाग्य है, नहीं, हम तो ये कहें हम आपको मिले हैं, ये आपका सौभाग्य है, मेरा नहीं। हम तो अपने समय का सदुपयोग करेंगे। आप लोग कल आपको ये किताब मिलेगी, आप कहेंगे मेरे पास भक्तामर की किताब है। ध्यान रहे, इसमें जो पद्यानुवाद है वो और किसी में नहीं है। 6 या 7 तरह का पद्यानुवाद इसमें है। 7 तरीके से भक्तामर पढ़ा जा सकता है। जब हमने पहले पढ़ाया था तब एक ही तरीके से पढ़ाया था, अब पढ़ाएंगे अलग अलग तरीके। हो विनम्र भक्तामर गाऊं मैं पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो अलग अलग तरीके से सुनाइए। जब हमें कविता में कहने का मन आ जाएगा तो कविता में भी सुनाएंगे, काव्य रस में भी सुनाएंगे। वीतरागी भगवंत तुम नाम अरहंत, सब कर्मों का अंत किया तुम्हें नमस्कार हो। जैसे हमें सुनाना हो हम सुनाएंगे। सब तरह का आनंद लीजिए। और आपके अंदर यहाँ एक छेद किया जाएगा,
ड्रिल मशीन मंगाई जाएगी। जो जो बैठेंगे ड्रिल मशीन के द्वारा एक छेद किया जाएगा। दाऊ भले ही कितने पुराने हो, दाऊ के दिमाग में भी छेद करेंगे, ये सबसे ज़्यादा पुराने हैं। तो हाँ है माता जी कह रही डर ना जाए। तो ड्रिल मशीन का मतलब है एक ऐसी युक्ति लगाई जाएगी कि आपको याद कराया जाएगा और यहीं बैठे बैठे याद कराया जाएगा। एक तरीका है, वो तरीका देखिए। मंत्रों का जाप कैसे करते हैं, मंत्र के जाप की मुद्रा क्या होती है, कौन से मंत्र की जाप बुद्धि वाली होती है और बुद्धि वाली की मुद्रा क्या है, रत्नत्रय की मुद्रा क्या है, ये सारी बातें आपको 1-1.25 घंटे में बताई जाएंगी। इतना समझिए, अगर आप पूजन करते हैं उसी समय में 7:15 बजे से आप पूजन करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप पूजन जल्दी करिए या फिर 9:30 बजे की बात करिए। अगर भगवान की वाणी गिर रही हो और तुम्हें भगवान की पूजन करनी हो उसी समोसरण में, तो तुम पहले क्या करोगे? क्यों? पूजन तो बाद में भी कर लेंगे। पूजन तो वही है, यह विधि ढाड़ो होगी। चंदन तंदुल पुष्प गई श्रीमद जनेन्द्र मवी बंद जगत त्रयेशम नित्या प्रगम्पात बुद्ध केवल होगा। पूजन तो वही है, रिपीट है, लेकिन प्रवचन रिपीट नहीं है, वो नया है। इसलिए नई चीज को पहले ग्रहण करना चाहिए, पुरानी चीज तो बाद में देख लेंगे। आप खिचड़ी रोज खाते हैं, रोज खिचड़ी खाते हैं, एक दिन थाली में मावे के लड्डू आ जाए, पहले क्या खाओगे? मैं मावे के लड्डू खाओ, खिचड़ी तो रोज ही खाते हैं। इसलिए घर पे रोज रोटी खाते, दाल रोटी खाते, जब कहीं निमंत्रण आ जाता है तो सब लोग निमंत्रण में जाते हैं। भाई क्यों? निमंत्रण में खाओ, कभी कभी आता है, रोटी तो रोज खानी है। इसलिए भक्तामर में समय का बिल्कुल ध्यान रखिए। हम अपने समय का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे ही टाइम हुआ समाप्त कर देते हैं। फिर कहीं भी प्रकरण हो, हम प्रकरण को पूरा नहीं करेंगे, हम घड़ी को देखेंगे। अगर घड़ी का टाइम सही समय पे आ गया और प्रकरण भले ही पूरा नहीं हुआ, हम प्रकरण को रोक देंगे, कहेंगे अगले दिन बताएंगे। जैसे आपने केबीसी में सुना हो, अगर 3,20,000 पे खत्म हो गया टाइम तो फिर 6,40,000 का प्रश्न नहीं होगा, बोले कल देखेंगे। बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए समय पर, और हम समय समय पे बताएंगे, क्योंकि हर चीज अलग अलग समय पर है। छंद पढ़ा जाएगा, छंद के बाद कुछ और अर्थ बताया जाएगा, फल बताया जाएगा, फल को सिद्ध किया जाएगा, फिर जाप बताई जाएगी, जाप को सिद्ध किया जाएगा, फिर अर्थ बताया जाएगा, फिर आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और चित्र में देख करके आपको ये पता करना पड़ेगा कि चित्र में छंद क्या कहना चाहता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे चित्र देख करके कहानी लिखते हैं, ऐसे ही चित्र देख करके तुम्हें उसका अर्थ जानना पड़ेगा और फिर फीड कराया जाएगा। फिर गाने के मूड में आ जाएंगे, फिर गवाया जाएगा, फिर आप गाइए। आप कहेंगे हमें गाना नहीं आता है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। जब पड़ोसी के साथ चिल्लाओगे तो आने लगेगा, फिर गाया जाएगा, फिर मंत्र पढ़ाया जाएगा, मंत्र की जाप कराई जाएगी और उसके बाद एक भक्ति गीत होगा जिसमें सबको भक्ति में रमाया जाएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद जावाणी के ज्ञान से हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य श्री 108 बेनम सागर जी महामृराज की। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहें।